जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण भगवान, आपका असीम 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 धन्यवाद है। लेफ्ट हाथ आप राइट हाथ से पकड़ेंगे। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट से भरा हुआ, खुशी, आनंद, उत्साह, स्फूर्ति, स्टेमिना से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायणा हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथ सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रभु विश्वास है नारायणा, ऐसा प्रभु विश्वास है आज जीवन आपके आशीर्वाद से और आपके सानिध्य में ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हे नारायण भगवान, आपका असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे नारायण भगवान, आपकी शक्ति से, आपकी कृपा से हम ब्लेस ग्रुप से जादू की बुक सबको पढ़ाने जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि सबके जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए, आपसी प्रेम बने रहे, रिश्ते नाते उनकी सफलता ही रहे, हमेशा सब जन उनके साथ रहे, पंच तत्व उनके साथ रहे, हमेशा वो लोग ग्रेटिट्यूड में रहे, कृतज्ञता भाव में रहे। इस भावनाओं के साथ हम तीनों तीन देवियां कुछ जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में रोशनी डालने चल रहे हैं। हमें आशीर्वाद देना और हमारे ग्रुप पे ऐसी बनाए कृपा बनाए रखना कि सब जन कृतज्ञता भाव में रहे, हमेशा थैंक यू भावनाओं में बने रहे। हे नारायण भगवान, आपका असीम असीम धन्यवाद है, धन्यवाद है। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हे नारायण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। वेलकम टू ऑल, थैंक यू। आप इस सभी लोग इस कॉल पे जुड़े। चलिए, थैंक यू सो मच हिमाली जी, बहुत बढ़िया प्रेयर करवाई। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच हिमाली जी, इतनी अच्छी प्रेयर चलाने के लिए धन्यवाद, सब लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम अपना सेकंड चैप्टर की ओर चढ़ते हैं, जादुई पत्थर। मैं शेयर करती हूँ अंजलि जी। यस, सभी को दिख रहा होगा पत्थर, पत्थर नहीं चैप्टर सभी को दिख रहा है चैप्टर। आज जादुई पत्थर है तो मुझे सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। यस, वाह, थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, कल हमने पढ़ा था अपनी नियामतें गिने, है ना। आप सभी लोगों ने, आशा है आज सभी ने सवेरे उठ के अपना सवेरे सवेरे नियामतें लिखी होंगी, ठीक है। हमने जिसमें बताया था नियामतें क्या होती हैं कि भगवान ने हमको इतना सब कुछ दिया है। सबसे पहली तो नियामत यह है कि हमें इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, ठीक है। हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छे रिश्ते नाते हैं, भरपूर मात्रा में धन है। ये सब हमारी नियामतें हैं
जो भगवान ने हमें भरपूर मात्रा में दी हुई है। ठीक है, तो सवेरे उठ के हमें सबसे पहले हमें अपनी नियामतें लिखना है। और हमने ये भी बताया था कि नियामतें क्यों लिखनी है, क्योंकि जब सवेरे उठते हैं, आपने देखा होगा, जो सवेरे एक बार कुछ गाना सुन लो, आप कोई बाहर से आपको गाना या घर में कोई गाना चल रहा हो, तो वो गाना जब हम सुन लेते हैं तो पूरे दिन भर वही गाना हमारी जबान पे रहता है, हम ना चाहते हुए भी गुनगुना रहे होते हैं या गा रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम धन्यवाद का गाना चालू कर देंगे, भगवान का धन्यवाद, उसने इतनी सारी चीजें दी, उस चीज का धन्यवाद, तो देखिए जब हम शुरुआत हमारे गाने से, हमारे धन्यवाद के गाने से शुरू करेंगे, तो पूरा दिन भर हम क्या करते रहेंगे, हर चीज का दिल से धन्यवाद करेंगे। ठीक है ना, तो जब हम दिल से धन्यवाद करते हैं तो हमारी हर मनोकामना, हमारे जो किस्मत के दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हमें सिर्फ इसलिए धन्यवाद नहीं करना है कि हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। ठीक है ना, हमें तो सच्चे दिल से उस परमात्मा ने जो हमें दिया है, इतना भर भर के जो दिया है, उसका धन्यवाद करना है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, उस धन्यवाद करने के लिए हमें धन्यवाद वाला गाना चलाना होगा। वो गाना कैसे चलेगा, सवेरे सवेरे जब उठ के हम धन्यवाद लिखेंगे और दिल से धन्यवाद करेंगे, तो हमारा पूरा दिन ही धन्यवाद में रहेगा। पूरा दिन हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे आसपास रहेंगी, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, आपने इन सब चीज़ों को फॉलो किया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का देखिए, आज हमें ये टेबल दिख रही है, टेबल पे एक तो हमें अलार्म क्लॉक दिख रही है, एक लैंप दिख रहा है और एक पत्थर दिख रहा है। तो देखिए आप, पत्थर से कितनी ज़्यादा रोशनी निकल रही है जो चारों ओर फैल रही है। ठीक है, तो आज हमें इस पत्थर के बारे में बताया जाएगा कि कैसे हम एक सामान्य दिखने वाले पत्थर को कैसे हम उसे जादुई बना सकते हैं, कैसे वो पत्थर हमारे हर सपने को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पत्थर हमारे ज़िंदगी में जादू लेके आ सकता है और हमारे चारों ओर हमारी रोशनी फैला सकता है। चलिए, हाँ जी अंजलि जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, लेखक 1812 से लेके 1870। हाँ जी, इन्होंने बोला है कि हमें अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करना है जो हर इंसान के पास भरपूर है। जैसे कि वैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे पास भरपूर मात्रा में क्या है, सब चीज़ भरपूर मात्रा में है। भगवान ने इतना अच्छा घर दिया, इतना बच्चे दिए, परिवार दिया, ठीक है, इतनी अच्छी सेहत दी, है ना, सब चीज़ भरपूर मात्रा में। तो भी जो हमारे पास थोड़े से दुख होते हैं, हमारा ध्यान ना चाहते हुए भी हम अपनी गाड़ी, अपनी सुई है ना, उन छोटे से दुखों में अटका लेते हैं। और आपने देखा होगा, हमारे पास इतना सब कुछ होता है, हम कभी भी किसी से ये जिक्र नहीं करते, अरे मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे पत्ते बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन वो छोटी सी, जो भी एक छोटी सी बुराई होगी ना, उसको बढ़ चढ़ के गाते हैं, उस एक छोटी सी बात को, है ना, कि सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, जबकि हमें तो क्या करना है, जो चीज हमारे पास अच्छी है, जो चीज भरपूर मात्रा में, उसके लिए बोलना है ना। जैसे आपकी हमारे पास दाल है, कि हम अब दाल को बनाएंगे तो क्या कंकड़ उसके साथ रखेंगे क्या हम, या कंकड़ को हटा के अलग कर देंगे, है ना। हमें तो प्योर दाल खानी है, हमें तो स्वादिष्ट दाल खानी है। क्या आप सभी को कंकड़ खाने हैं क्या? हमारे जो सुख है, हमारे वो दाल जितने सुख हैं, वो जो दुख है हमारे, वो कंकड़, जो दाल में कंकड़ होते हैं, उतने दुख हैं। तो हमें क्या करना है, उन कंकड़ को अलग कर देना है। ठीक है, और सिर्फ हमारे जो सुख है, हमारे जो भगवान ने इतनी सारी नियामतें दी हैं, हमारे पास जो भरपूर मात्रा में दिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे याद रखना है। तो जब हम उसे याद रखेंगे, सिर्फ उन्हीं बातों को याद करेंगे जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, जो हमारे पास पर्याप्त है, तो हमारे पास क्या होगा कि और भी चीज़ें, जो भी हमारे सपने हैं, छोटे मोटे बड़े, वो सब पूरे होने लग जाएंगे। तो उन्होंने वही बताया है कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास वर्तमान में है, जो भी नियामतें हैं, उनके लिए ही सिर्फ धन्यवाद कहना है। हाँ जी अंजलि जी। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि
कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्र का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि कभी-कभी जब हम स्टार्टिंग में इस बुक में आते हैं तो हम उन लोगों को लगता है किस चीज़ का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिलो-दिमाग में कंप्लेन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जब जब धीरे-धीरे हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, हम सब चीज़ों पे देखते हैं कि मेरे पास तो सब चीज़ अबंडेंस में है ना? तो ये फिर धीरे-धीरे हमारी क्या होती है, कृतज्ञता आदत बन जाती है। अभी क्या हो जाता है हमारे साथ तो कि ना चाहते हुए हमें कुछ बोले, मोबाइल में कुछ अच्छा आ गया, अरे थैंक यू मोबाइल, है ना? लैपटॉप में अच्छा कुछ काम हमारा अच्छे से हो गया, अरे वाह थैंक यू, मतलब मुंह से ही निकलने लगता है, वो फिर हमारी आदत में शुमार हो जाता है जब हम हर किसी का थैंक यू बोलते हैं। तो वही बोलता है कि शुरू शुरू में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद ये हमारी एक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है ना? हम सभी लोगों ने मिलके देखी थी, आप सभी ने सीक्रेट फिल्म देखी थी, तो हमने उसमें एक कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। हमने भी मतलब उस बुक में, उस मूवी में बताया था कि किस तरह से कि एक आदमी के पास पत्थर होता है, वो उसका अभ्यास किया करता होता है, तो दूसरे आदमी की जब उसकी बेटा खराब तबीयत थोड़ा चैलेंज में होता है, तो वो उससे उस पत्थर को मंगाता है और उसका बेटा तुरंत ही उस पत्थर के अभ्यास से वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना? और उससे कि उसकी क्या मिलता है, जब हम लगातार उसको अभ्यास करते हैं उस पत्थर का, तो हमें पैसा, उपचार, प्रसन्नता सब कुछ हमको हमारे जीवन में हमें मिल जाती है। तो हमें भी क्या करना है कि उस कृतज्ञता पत्थर का, जो उस कृतज्ञता पत्थर मतलब उस पत्थर को ही कृतज्ञता पत्थर बता दिया गया था, क्योंकि उस के प्रति हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, उस पत्थर के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता की थी। ठीक है ना? तो हमें भी इस तरह का ही पत्थर चूज़ करना है और उसे हमें डेली उसकी कृतज्ञता करनी है, उसके साथ कृतज्ञता करनी है। यही आगे बताया जाएगा कि किस तरह से हमें कृतज्ञता करनी है, क्योंकि हमें तो हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता करनी है, क्योंकि कहा भी गया है ना, वेयर अटेंशन गोज़ एनर्जी फ्लोज़। ठीक है? यदि हम पॉज़िटिव चीज़ों के अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, पॉज़िटिव चीज़ों को ही देखना होगा, हर चीज़ में कृतज्ञता ढूँढनी होगी। और यदि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी, मेरे ख़्याल से तो कोई भी नहीं चाहता होगा कि ज़िंदगी नेगेटिव हो, है ना? तो हमें क्या करना है, उन नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों पे ध्यान देनी है। और जो कृतज्ञता पत्थर है, जो कि अभी आपको बताया जाएगा किस तरह से उसका ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में पैसा भी मिले हमेगा, वो हमें हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और हमें चारों ओर से खुशी ही मिलेगी। हाँ जी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाक़ई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो, तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुंदर या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने, तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आज्ञा आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो, जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि पत्थर, अब ये तो हमें पता चल गया कि सीक्रेट फ़िल्म में जो कृतज्ञता पत्थर यूज़ किया, तो उसने भी क्या किया था कि हमने देखा था कि नदी में से ही खोज के एक चिकना-सा पत्थर वो भिजवा देता है अपने फ्रेंड को, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एक पत्थर का चुनाव करना है, ठीक है? ये पत्थर आप कहीं, ऐसा नहीं है कि हमें नदी में ही जाके पत्थर लेके आना है, ये पत्थर आप आस-पास से कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन हमें चिकना पत्थर, नदी का पत्थर उसने इसलिए बोला कि हम सभी को पता है नदी में पानी की
प्रभाव से पत्थर चिकना हो जाता है, क्योंकि हमारे वो हाथ में आ जाना चाहिए, हमारे हाथ में चुभना नहीं चाहिए, उसके कोने हैं वो नुकीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। और हमें हाथ में थामने पर बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कि हमें पत्थर क्या किस तरह का चुनना है, ठीक है। तो और ये पत्थर हम आस-पास में से कहीं से भी चुन सकते हैं, आप सड़क के किनारे चुन सकते हैं, नदी से चुन सकते हैं, तालाब से चुन सकते हैं, और यदि आपके आस-पास नहीं हो तो किसी से आप मँगवा भी सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपके पास कोई पहले से ही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ जब हम इस बुक में पत्थर का बोला जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें पत्थर का ही यूज़ करना है, ठीक है ना। कि आप किसी और चीज़ को यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्थर का ही इस्तेमाल करना है। हाँ जी। जब आप जादुई पत्थर चुन लें, तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हाँ जी, आज रात तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से अब हमें यूज़ कैसे करना है। अब अपने पत्थर तो अब हमने यू चूज़ कर लिया है कि चलिए हम सब लोगों ने अपना-अपना पत्थर हम लेके आ गए हैं, ठीक है? अब एक काम हमारा ये हो जाता है कि पत्थर को चूज़ करने के बाद उसको यूज़ करना, ठीक है ना? कि डेली-डेली हमें उसे यूज़ करना है। अब डेली यूज़ करने के लिए हमें उसके लिए एक ऐसी जगह चूज़ करनी पड़ेगी जिसे हमें दिखता रहे, ठीक है ना? जिसे हमें सामने जब हम सोते जाएँ या तो आप अपने फ़ोन के पास रख सकते हैं, या फिर मतलब खुले में आप रखिए जैसे सोने जाते वक़्त, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी आदत बनाने में कुछ थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है ना? तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह चूज़ करनी है जिसे हमें आसानी से हम उसे देख सकें। आप अपनी अलार्म घड़ी के पास रख सकते हैं, अपनी बुक्स जो कोई बुक पढ़ता है तो उस बुक के पास रख सकते हैं, जर्नल के पास रख सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ के पास रखें जिससे आपको दिखता रहे और रात में सोने से पहले हमें याद रहे कि हमें अपने पास में अलार्म नहीं, जादुई पत्थर का हमें यूज़ करना है। हाँ जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। हुँ। तो देखिए आंटी जी ने कितनी बढ़िया जल्दी-जल्दी काम खत्म किया, तो हमें अभी ऐसे ही काम खत्म करना है, ठीक है ना? तो क्या करना है कि सबसे पहले अब रात में हम सभी लोग सोने के लिए जाते हैं, है ना? जाते हैं ना सब लोग सोने के लिए। तो सोने जाने से पहले अभी हमने बताया कि उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे हमें वो दिखता रहे, ठीक है? सोने जाने से पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है ना? और हाथ में पकड़ के हमें मुट्ठी को बंद कर लेना है, ठीक है? अब हम सभी के जीवन में कहते हैं ना, दिन है तो रात है, कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है, खट्टे मीठे अनुभव सभी के रहते हैं दिन पूरे दिन भर के, ठीक है। लेकिन हम करते क्या हैं, जब हम रात को सोने जाते हैं तो अरे थक गए, बहुत ज्यादा काम किया, ऐसे ही होता है ना। या फिर किसी के साथ कुछ चैलेंज आ गया, किसी के साथ हस्बैंड के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया, बच्चों के साथ हो गया, या फिर इन लॉज के साथ कुछ हो गया, तो हमारे दिमाग में कौन सी बातें घूमती रहती हैं, वही उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों कहा। या फिर हमारे कुछ काम होते हैं अगले दिन के, तो वो घूमते हैं सभी के, अरे मुझे तो सवेरे ये काम है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो करना है, वो करना है, यही सब घूमता है ना। मेरे तो यही सब घूमता था इस उसमें आने से पहले। आप लोगों हाँ, आप लोगों का तो पता नहीं, ठीक है। तो कि ऐसा ही होता था कि सवेरे अरे मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, कुछ बच्चों के साथ हो गया, कुछ हस्बैंड के साथ हो गया, तो बस वो घूमता रहता था, ठीक है। या फिर ना कुछ कहीं चैलेंज आया बॉडी में कि अरे घुटने में चैलेंज आ गया, घुटने दर्द कर रहे हैं, आज तो पूरे दिन खड़ी रही, ये किया वो किया, कोई हेल्प नहीं कराता, कोई कुछ नहीं करता, ये वो ऐसे ही सब कुछ चलता रहता था, ठीक है ना। लेकिन हमारे दिन में आपने कभी देखा है, दिन में छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो होती बहुत छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी होती है, जिन पर हम ना चाहते हुए भी
मन ही मन यदि रसोई में खड़े खड़े, कई बार होता है ना कि अपन रसोई में खड़े खड़े कुछ काम करते रहते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं, कोई पूछता है क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो हम वो छोटी सी बात होती है जिसको लेके मुस्कुरा रहे होते हैं, वो जो छोटी सी बात हमारे साथ अच्छी हुई होती है ना, तो हमें वो छोटी सी प्यारी सी बात को ही उस पत्थर के साथ शेयर करना है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि ये क्यों करनी है हमें ये छोटी सी प्यारी सी बात, क्यों पत्थर के साथ, कि दिन भर में हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है, लेकिन क्या होता है वो बुरी चीजें जो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, वहाँ हमारे पर इतनी हावी हो जाता है कि हम उन अच्छी बातों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या होता है, हम सभी जब मेरे से इस बुक की शुरुआत हुई तभी से हम बात कर रहे हैं कि हम कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको फुल डिटेल में बताना चाहूंगी कि हमारा क्या होता है, 20% माइंड होता है वह कॉन्शियस माइंड होता है, और जो 80% माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब कॉन्शियस माइंड कब कब जगा रहता है, कब जागृत अवस्था में रहता है, जब हम पूरे दिन में जगे हुए रहते हैं, तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो भी जगा हुआ रहता है। जब सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कब जगता है, वो जब हम सो जाते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जाग, क्योंकि आपको पता है ना, ना तो हमारा दिल सोता है, यदि हमारा दिल सो गया तो क्या हम सवेरे उठ पाएंगे, नहीं उठ पाएंगे। हमारा जब दिल परमानेंटली सो जाएगा तो कोई नहीं उठेगा, और यदि हमारा दिमाग सो गया तो क्या हम अगले दिन उठ पाएंगे, नहीं जग पाएंगे अगले दिन। ठीक है ना, तो हमारा दिल और दिमाग क्या होता है, 24 घंटे काम करता है, ऐसा नहीं होता कि वो सो जाता है। तो सोता कौन है, हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है हमारा। सबकॉन्शियस माइंड रात को भी हमारे सारी जो भी हमारा बॉडी में भोजन का डाइजेशन है, कुछ भी चीजें हैं, वो सब पूरा पूरा काम हमारा क्या कर रहा होता है, सब बॉडी की हीलिंग करना है, माइंड की हीलिंग, बॉडी की हीलिंग जो भी करने होते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा कर रहा होता है। जब हम रात को जब हम सोते हैं, है ना, और जब हम अच्छी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहते हैं भगवान को, कि भगवान बाबा आज तो मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया, आज तो मुझसे अंजलि जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, उन्होंने मुझे इतना अच्छी अच्छी बातें बताई, आज तो हिमाली जी ने इतना अच्छा काम किया कि दिल खुश कर दिया, तो आज तो है ना निकिता जी ने मुझसे बहुत अच्छी शेयरिंग की, आज तो मैजिक बुक बहुत अच्छे से हुई, कितनी छोटी छोटी, आज तो मेरे पति ने मुझे गुलाब का फूल दिया, ठीक है, आज तो मेरी सास ने मुझे बर्थडे विश किया, ठीक है, या फिर मेरी अच्छी तारीफ की, बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है हमारे पूरे दिन भर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन सभी छोटी छोटी बातों को हमें उस पत्थर के साथ शेयर करना है। ठीक है ना, जब हम उस पत्थर के साथ शेयर करते हैं, रात को उस पत्थर को धन्यवाद कहते हुए, वो शेयर करते हुए हम जब सो जाते हैं, तो पूरे दिन भर कौन सा गाना चलता है, पूरी रात भर कौन सा गाना चलता है, धन्यवाद वाला गाना, कि प्रभु जी वाह आपने कितना कुछ दिया, है ना, कि आपकी कृपा से ही मेरे से सबने अच्छे से बात की, मेरा मैजिक बुक सेशन अच्छे से हुआ, मेरे रिश्ते सबसे अच्छे लगे, सबसे बड़ा मेरा स्वास्थ्य पूरा अच्छा है, वाह वाह प्रभु जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ दिया। ठीक है ना, तो जब हम रात को हम धन्यवाद करते करते सोते हैं, तो क्या होता है, अब जब धन्यवाद किया तो धन्यवाद क्या चीज है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, सभी को ही पता है कि धन्यवाद क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी से करते हुए, धन्यवाद करते हुए भगवान का सोते हैं, तो पूरी रात भर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जब जो जाग रहा है, वो जो कि सारी की सारी पावर जो उसके पास ही होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास ही होती है सारी पावर, तो पूरी रात धन्यवाद ही कहता रहता है। इसका बहुत अच्छा, ये मैंने फुल एक्सपीरियंस किया है, कि एक दिन मैं जैसे हमेशा की तरह मैं धन्यवाद कहती हुई प्रेयर, उस समय मैं मैजिक बुक में भी नहीं आई थी, लेकिन मैंने अरविंद सर का ही सेशन सुना था, थोड़ा सा ही सुना था, उनकी थैंक यू प्रेयर सुनी थी, तो वो मैंने थैंक यू प्रेयर हमारी वो याद कर ली थी, और उसे मैं रात को सोने से पहले बोलती थी। एक दिन क्या हुआ, जैसे कई कई बार रात में नींद खुल जाती है ना, जब मैं रात में नींद खुली तो मैं कंटिन्यूअसली वो प्रेयर थी वो ही बोल रही थी, तो मुझे अमेज हुआ, अरे वाह ये सच में काम करता है कि सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात भर जगता है। मतलब आप ही सोचो, वो पूरे वर्ड टू वर्ड, जब मैं नींद में हल्की सी उठी, मेरी नींद आई, तो मैं वर्ड से पूरी पूरी लिपसिंग हो रही थी, मैं वही प्रेयर वो कंटिन्यूस बोले जा रही थी, तो मुझे सच में विश्वास हुआ कि हाँ ये काम करता है। और जब हम इस पॉजिटिव एनर्जी को जब हम लेके सोते हैं, और पूरी रात भर जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ चलती है, तो क्या होते हैं, सवेरे भी हम पॉजिटिव एनर्जीज ही हमारे साथ रहती है, और दिन भर हम एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। और नहीं तो पहले क्या होता था, हमारे जब रात भर हमने किसी के साथ जो भी चैलेंज आया उसकी बात करके सोए,
या फिर है ना बॉडी में कुछ चैलेंज है उसको सोच के सोए। जब हम सवेरे उठते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जीज के साथ सोए हैं तो सवेरे भी हमारी बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज रहती है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, वो बॉडी बहुत हैवी सी रहती है, उठने को मन नहीं करता, कुछ काम भी करने को नहीं करता, है ना। सभी के साथ ऐसा होता है। तो यही उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना है, अच्छी चीजों के बारे में उस पत्थर से बात करनी है। हाँ जी अंजलि जी। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएंगे। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि ये अभ्यास सिर्फ एक दिन करना है, हमें कंटिन्यूस करना है और जब तक ये बुक चल रही है तब तक तो चलना है, करना ही वो तो ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और मैं तो कहूँगी आप अपनी पूरी ज़िंदगी भर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? या हमारी ज़िंदगी में क्योंकि हम पॉज़िटिव एनर्जीज़ के साथ जब हम रहेंगे तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव एनर्जीज़ आएँगे। पॉज़िटिव एनर्जीज़ क्या होती हैं? खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ, चारों ओर से खुशखबरियाँ हमें सुनाई देंगी, ठीक है ना? तो हमें इस पत्थर को अपने साथ रखना है और दिन भर में जो भी कुछ अच्छा हुआ है, उस अच्छी चीज़ के बारे में बोलना है, सोचना है, उस चीज़ की अधिकतम कृतज्ञता होने लगना है, तो हमारी ज़िंदगी में सभी जादुई चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं। हाँ जी। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। हाँ जी, तो उन्होंने वही बताया है कि जब हम अब आप देखेंगे हम पूरे दिन को स्कैन करेंगे, रात को सोने से पहले पूरे दिन को स्कैन करेंगे, क्या-क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, कई सारी छोटी-छोटी अच्छी चीज़ें हमको मिलेंगी, ठीक है? फिर हमें क्या करना है, पहले तो उन 10-15 जो भी जितने भी मैक्सिमम हमें अच्छी चीज़ें ढूँढनी है कि हमारे साथ क्या-क्या अच्छा हुआ। उन उनमें से भी जो भी सर्वश्रेष्ठ अच्छा हुआ, ठीक है ना? तो आपको चुनना है कि सर्वश्रेष्ठ अच्छा क्या हुआ आपके साथ, ठीक है? आपको किस बात पे आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ठीक है ना? आपके पति ने आपके साथ बहुत अच्छे से बात की, आपको गिफ्ट दिया, आपके बच्चों ने आपसे बहुत अच्छे से बात करी, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही, ठीक है ना? आपको कहीं से कुछ गिफ्ट मिला है, कहीं से कुछ उपहार आए हैं, कहीं किसी ने आपको कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दिया है ना? तो वो सब अच्छी-अच्छी बातें हमें सोचनी है। उन सब में भी सबसे अच्छी बात सोचनी है कि वाह! आज कौन-सी बात थी जिससे कि मैं पूरे दिन भर है ना उस बात को सोच-सोच के ही हँसती रही, खुश होती रही, ठीक है ना? उस अच्छी बात को हमें सोचना है, उस अच्छी बात को सोचते-सोचते हमें कृतज्ञता के साथ ही हमें सो जाना है। जब हम कृतज्ञता के साथ सोएँगे, तो हम क्या देखेंगे हर सुबह जब हम सुबह उठेंगे, तो हमारी बॉडी क्या रहेगी एनर्जेटिक रहेगी, ठीक है ना? और इन्होंने क्या किया है कितनी खूबसूरत डिजाइन की है कि हम रात को भी जब हमें सोना है तो कृतज्ञता के साथ सोना है, हम भगवान का धन्यवाद पत्थर से बातें करते हुए उस पत्थर को हम क्या बना लेना है, एक दोस्त बना लेना है ना, है ना? और उस दोस्त से बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करनी है, ठीक है? उस कृतज्ञता के साथ हमें सोना है और जब सवेरे उठना है तो अभी हमें क्या करना है, अपनी नियामतें गिननी है, हमारे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। तो क्या क्या होगा कि हमें क्या हो रहा है, डबल डोज मिल रही है ना? डबल डोज़ हो रही है ना, रात को भी हम कृतज्ञता के साथ और दिन में भी कृतज्ञता के साथ, तो देखिए आपके सपने भी डबल इतनी डबल स्पीड से पूरे होंगे, ठीक है ना? तो सभी को सपने तो प्यारे होते हैं, ठीक है ना? सभी को चाहिए कि है ना मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, ठीक है? मेरा इसमें नाम हो, सभी लोग प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। मेरा नाम हो, मेरा नेम हो, फेम हो, मैं बहुत आगे बढ़ूँ, ठीक है ना? मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हों, सभी को यही चाहिए ना, ठीक है ना? और जब ये तो यदि हम रात सवेरे उठते के साथ ही हम कृतज्ञता करेंगे, रात को सोने से पहले हम कृतज्ञता करेंगे तो डबल डोज मिलेगी और डबल तरीके से डबल स्पीड से क्या होगा, हमारे जो सपने होंगे वो पूरे होंगे। हाँ जी। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने जिन दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें।
वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें क्या करना है, दिन की शुरुआत भी किसी के साथ करनी है, कृतज्ञता के साथ करनी है। जब दिन को खत्म करना है, तो भी कृतज्ञता के साथ हमें खत्म करना है, ठीक है ना? तो हमने भी देखा होगा, आप खुद देखिए, यदि जैसे मैं आपके घर आने वाली हूँ, मुझे तो मैंने बोला अंजलि जी से, अंजलि जी मुझे तो राजमा ही खाने हैं, ठीक है ना? आप राजमा ही बना के रखना। अब मैंने सवेरे बोला है अंजलि जी को राजमा बनाने के लिए, तो जब अंजलि जी दोपहर में राजमा बनाएंगी, तो उसमें कम सीटी देंगी या ज्यादा सीटी देंगी? अंजलि जी बताइए, ज्यादा सीटी लगेगी, कम सीटी लगेगी? कम। कम लगेगी। ज्यादा लगेगी ना, राजमा रात को भिगोने होते हैं। अच्छा, रात को भिगोए तो मैंने रात को ही थे। नहीं, भिगोए नहीं है, हमने भिगोए रात को नहीं है। वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, रात को नहीं भिगोए, मैंने तो आपको सवेरे बोला है कि सवेरे राजमा खाना है, ठीक है ना? तो जब मैं क्या करूंगी, जो राजमा में सोडा डालूंगी, ठीक है ना, और उसमें इतनी सारी सीटी पे सीटी, सीटी पे सीटी, सीटी पे सीटी देती जाऊंगी, है ना? यही होगा ना हमें जब जमने राजमा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, जब हमने रात में वो कृतज्ञता पत्थर से जब हमने बात करी है, ठीक है, तो हमारे दिमाग को किससे भिगो दिया हमने? कृतज्ञता में भिगो दिया है। समझ में आया ना? हमने कृतज्ञता में भिगो दिया है, तो पूरा दिन आप ये देखिए कितने ज्यादा हम कृतज्ञता में रहेंगे, है ना? तो वो जैसे हमारे चने राजमा जब हम रात को भिगो देते हैं, सवेरे कितनी जल्दी है ना फूल जाते हैं, कितनी जल्दी हमारे पक जाते हैं, ठीक है ना? तो पूरा दिन भर भी हम है ना क्या करेंगे, उस पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते रहेंगे, दिन भर भी हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, ठीक है ना? दिन भर हमारा जो दिमाग है, जो कि हमारा कृतज्ञता से भर जाएगा, है ना? पूरी रात भर जब हमारे कृतज्ञता वाला गाना चलेगा, तो पूरी रात भर क्या होगा, हमारा दिमाग है वो कृतज्ञता से भीग जाएगा, भर जाएगा, ठीक है? तो पूरा दिन हमारा कैसा निकलेगा, बहुत ही अच्छा निकलेगा, ठीक है ना? तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है? तो उन्होंने यही बताया है कि हमें दिन की शुरुआत भी हमें कृतज्ञता से करनी है, और हमें क्या करना है, खत्म भी हमें कृतज्ञता से ही करना है। तो कुछ ही महीनों में क्या हो जाएगा, हमारी जो जिंदगी है वो बदल जाएगी। हमें तो हमारी जिंदगी, आप ये मत सोचिए कि जो ये जिंदगी मिली है ना, उसी ये मत सोचिए अगले जन्म में आऊंगा तो अगले जन्म में ना कुछ काम ये कुछ करूंगी। सभी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, निकिता जी सभी लोग म्यूट कर लीजिए। तो हमें अगली जिंदगी के लिए नहीं सोचना है कि अगली जिंदगी में आऊंगा तब कुछ काम करूंगा, तब शायद कुछ कर लूं, है ना? तो हमें तो इस जिंदगी को ही हमें खूबसूरत बनाना है, और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है, और भी ज्यादा। हमारा तो काम क्या है कि हमेशा हमेशा हमें भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, ठीक है? और हम जब खुश कब रहेंगे, हम दूसरों को खुश कब रखेंगे, जब हम खुद खुश रहेंगे। और खुद खुश कब रहेंगे, जब हम कृतज्ञता के साथ रहेंगे, जब हम हर चीज का दिल से धन्यवाद करेंगे। तो देखिए आपकी खुशी आपके आसपास ही रहती है, ठीक है ना? क्यों रहती है? क्योंकि ये हैप्पीनेस भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, और जो कृतज्ञता भी है वो भी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है ना? तो सभी को ही खुशी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी जिंदगी में ऐसा है जो दुख होना चाहता है, सब लोगों को खुशी चाहिए, ठीक है ना? तो ये खुशी कैसे मिलेगी, हम दिल से धन्यवाद करेंगे, हर चीज के प्रति धन्यवाद करेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, और हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा खूबसूरत होती जाएगी, ठीक है ना? तो उन्होंने यही बताया है कि कृतज्ञता क्या होती है, चुंबकीय होती है, मैग्नेट होती है। ये क्या करती है कि अधिक से अधिक यदि हम एक चीज के लिए कृतज्ञ होंगे, तो ऐसी 10 चीजें हमारे सामने लाके खड़ी कर देगी, जिससे कि हम और भी ज्यादा अधिक कृतज्ञता हो जाएंगे।
ठीक है? तो और भी ऐसी इस तरह के हमारे जीवन में काम होने लगेंगे। मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे एक जने ने मुझे चॉकलेट दी, ठीक है ना? तो कई लोग मुझे ऐसा होगा कि कई लोग मुझे चॉकलेट देने के लिए आएंगे। चॉकलेट से मतलब कुछ भी खुशखबरियां देने के लिए आएंगे, ठीक है ना? कुछ भी अच्छी न्यूज मेरे पास आने लगेगी, ठीक है? तो वो कैसे होगा? क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय होती है, अधिक अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमारे साथ भी बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगेंगी, हमारी जिंदगी में हमारे रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, हमारा स्वास्थ्य होगा वो और भी ज्यादा बेहतर होने लगेगा, हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो यही तो हमें हर चीज चाहिए, यही तो चीजें हमें चाहिए। हमें अपने आप को खुश रखना है। मेरे ख्याल से सभी को ही चाहिए होती है। एक तो निरोगी काया चाहिए, हम रहें कि हम खुश रहें, एक हमारा परिवार अच्छा हो, हमको प्यार मिले। यही तो सब चीज़ों का एक हमारे पास जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमें जहाँ हम जाना है, जो हमें खाना खाना हो वो हम खा सके, जो हम जहाँ जाना है वहाँ जा सके, जो हमें पहनना हो वो कर सके, जो हमें काम करना हो वो कर सके। यही तो मेरे ख्याल सभी को ज़िंदगी में चाहिए होता है। और जब हम इस कृतज्ञता का डोर पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारी ये सारी ख्वाहिशें, ये भी जो भी सारे सपने होते हैं, ठीक है, वो पूरे होने लगते हैं। लेकिन अभी आपको एक एडवांस प्रैक्टिस और बताती हूँ इसमें। जब हमें रात को सोते सोते हमें कृतज्ञता करनी है, धन्यवाद करना है, हर चीज का धन्यवाद देना है कि जो जो चीज हमारे साथ दिन भर में अच्छी हुई, उसको धन्यवाद करने के बाद आप जो चीज आपको चाहिए, ठीक है ना, उसको धन्यवाद करते हुए कि वाह वाह प्रभु जी मुझे तो मिल गया, ठीक है ना, कि हाँ मेरे तो रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, मुझे तो बहुत सारा प्यार मिलने लगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, जो भी चीज़ चाहिए हमें उस चीज़ को भी धन्यवाद करते करते कि आपके पास आज प्रेजेंट में वो चीज़ आ गई है, ठीक है ना? तो जब हम जो भी आपका ड्रीम है वो करते करते सो जाइए तो देखिए आपको पूरी रात भर वो ड्रीम पर काम होगा और आपका जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें भी करनी होंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। हाँ जी, जादुई इन्होंने अभ्यास एक इन्होंने क्रमांक 1, बताया है कि कल की जादुई अभ्यास को, ये अभी हम बता देंगे कौन सी बात है। हाँ जी, आज जी आप इसको देखिए। हाँ जी बोलिए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियमों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है, पहले तो फर्स्ट हमें अपनी नियामतें गिनना है, 10 नियामतों की हमें अपनी सूची बनानी है, ठीक है ना? और हमें 1 से 3 कदम तक हमें दोहराने हैं, अपनी सूची को वापस से पढ़ना है और धन्यवाद धन्यवाद कहना है, ठीक है? फिर सेकंड उन्होंने बताया है कि जादुई पत्थर को खोजें और उसे अपने सिरहाने पे रख लें। अब एक बात जो कि एक बात और जो बताना मैं चाहूंगी कि उन्होंने जादुई पत्थर का ही क्यों नाम लिया, ठीक है ना? पत्थर की जगह और कुछ भी तो बता सकते थे। उन्होंने पत्थर का इसलिए नाम किया क्योंकि पत्थर क्या होता है, हमारा धरती माँ का एक हिस्सा होता है ना? आप ही देखिए उस धरती माँ का ही हिस्सा होता है जो धरती माँ हमें हमेशा हमारी गोद में रखती है। आपको जो भी रिश्ते नाते मिले उस धरती माँ के पर ही आकर मिले हैं। जो भी हमें आपको जो भी कपड़े मिले हैं, जो भी हम खाने के लिए खाना मिलता है, अब खाना कहाँ उगता है, जो दाल चावल अनाज कहाँ उगता है, वो खेतों में ही उगता है, उस धरती माँ पर ही उगता है ना? और जो भी हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी किससे बनते हैं, रुई से बनते हैं, रुई भी धरती माँ पर ही उगती है। वो जो भी फैक्ट्रीज लगी होती हैं यहाँ तक कि वो भी सब हम धरती माँ पर ही उगती हैं, ठीक है ना? और जो भी हमें धन मिलता है, आप ये देखिए गोल्ड
मिलता है, सिल्वर मिलता है, जो वो भी कहाँ मिलता है, धरती माँ पर कोई खोदते हैं तब वहां से ही हमें सोने, हीरे, जवाहरात जो भी हमें मिलते हैं, वो सब, ये सब चीजें हमें धरती माँ से ही मिलती है। तो हम उस पत्थर का, जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं पत्थर का, तो हम कहीं ना कहीं उस धरती माँ का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। और आप ये देखिए, आप जो हमारे भगवानों की तस्वीरें होती हैं, तस्वीरें नहीं, ये भगवानों की मूर्तियाँ जो भी होती है मंदिर में जो स्थापित होती है, वो किस चीज की बनी होती है? आप सभी ने देखा है, वो सब भगवान की मूर्तियाँ भी किस चीज की बनी होती हैं? धरती माँ की बनी होती है, पत्थर की ही बनी होती है। ठीक है, तो हम में तो आदत है, हम तो बचपन से ही क्या करते हैं, हम जब मंदिर में आ जाते हैं तो माँ बोलती है ना, ढोक दो धरती माँ को छुओ, बोलती है ना, सब लोगों की माँ बोलती है कि ढोक दो, पहले भगवान को ढोक दो। तो हम क्या कर रहे होते हैं? धरती माँ को ढोक दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी धरती माँ के अंश से, जब हम उस धरती माँ ने, जिसने हमें अपनी गोद में रखा, जितने इतने अच्छे रिश्ते दिए, खाने पीने के लिए सब कुछ दिया, पहनने के लिए इतने सुंदर कपड़े दिए, हम कहीं ना कहीं जब उस जादुई पत्थर से बात कर रहे हैं, उस धरती माँ का कहीं ना कहीं हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जिसने हमें इतना सब कुछ दिया है। ठीक है, तो आपको जरूर से उस जादुई पत्थर को खोज लेना है और उसे अपने पास सिरहाने पर रख लेना है। और जब रात में हम सोने के लिए जाएं तो उसको हाथ में थामना है, और जीवन में जो भी सबसे अच्छा हुआ आपके साथ, वही आपको हमने बोलना है। ठीक है ना? और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हमें धन्यवाद देना है। और यह अभ्यास को सिर्फ एक ही दिन नहीं करना है, इसको 26 दिनों तक करना है हमें, पूरे 26 और पूरी जिंदगी भर करें। तो मैं तो कहना चाहूंगी कि सिर्फ आप ही नहीं करें, आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों को बताएं, और उनको बताएं कि उनको कहें, उनको खुद को फील होगा, उनको खुद को महसूस होगा कि इसका कितना बेनिफिट होता है। तो वो ही खुदा से आपके कहेंगे। और आप दिन भर में, ऐसा नहीं है कि आप है ना सिर्फ रात में ही करें, आप दिन भर में भी आप लेके बैठ सकते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा काम करें। ठीक है, तो अपने उस जादुई पत्थर, क्योंकि जब हम 26 दिनों तक उसका लगातार अभ्यास करते हैं, तो हमारा जो जादुई पत्थर है, जैसे उन्होंने बताया, मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, तो हम जब भी उसको अपने साथ रखते हैं, हमारे सारे काम बहुत अच्छे होने लगते हैं, हमारे सभी कामों में हमें सफलता मिलने लगती है, हमारा दिन बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो आप रात में तो कंपलसरी ही है कि आपको उस जादुई पत्थर से बातें करनी है, उसको आपके दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उससे क्या शेयर करना है। ठीक है, हाँ जी, अगले ही दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़े, तो मैं आज अगले ही दिन का जादुई अभ्यास निकाल देती हूँ। हाँ जी, अंजलि जी। हाँ जी दीदी, अगले दिन का जादुई अभ्यास पढ़े। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सॉरी, वो म्यूट पे थी। लास्ट वाला पढ़ूं कि सारा ही पढ़ूं? नहीं, जादुई। सिर्फ पिक्चर वाला ले लीजिए, पिक्चर, हाँ, या पूरा ही पढ़ अपने दीजिए, 3 पूरा ही पढ़ जादुई दीजिए। अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाई, लिखें कि हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से इस खासियत या सूची के लिए, खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5, आज ही उन 3 तस्वीरों को अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद एली। आज रात को सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है, जब हम कल अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्या करनी है, 3 फोटो, मेन तो ये काम है, बाकी चीजें तो हम कल डिस्कस करेंगे, कि हमें 3 फोटो लेके आनी है।
जो कि आपका करीबी संबंध है। अब मेरे करीबी संबंध क्या है कि मेरे लाइफ पार्टनर हो गया, मेरे दोनों बच्चे हो गए, ठीक है ना? तो मैं उनकी 3 फ़ोटो लेके आऊँगी। आप देखिए, आपको क्या किसी के एक बच्चा भी हो सकता है, तो वो अपनी जो भी करीबी है उनकी फ़ोटो ले आएँ, जो भी जिसको भी करना है। मतलब जिस भी रिश्ते को आपको और भी सुंदर करना है, जो रिश्ता आपके जीवन में सुंदर है और उसे और सुंदर बनाना है, तो हमें क्या करना है, उस फ़ोटो के साथ काम करना है। तो आपको क्या करना है, कल इस क्लास में आने से पहले उन 3 व्यक्तियों की हमें फ़ोटो लेके आनी है, ठीक है ना? और अभी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो इस बुक का सिर्फ़ एक ही कानून कहना चाहिए कि हमें ज़िंदगी में हमारी क्या किस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है कि हमें क्या करते हैं हम लोग, हमें जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ के लिए हम गाते रहते हैं, ठीक है ना? या फिर कुछ चैलेंज है उस चीज़ के लिए। और इस बुक का क्या नियम है, क्या कानून है कि हमें ज़िंदगी में जो चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बोलना है, ठीक है ना? हमें नेगेटिव चीज़ों का गाना नहीं गाना है। ठीक है? यदि आप ये इसका और हर पॉज़िटिव चीज़ को, जिस भी चीज़ को हमको हाथ रखना है, हर चीज़ को जो भी हमें याद रखना है, एक पॉज़िटिव वर्ड या यूज़ करना है, वो है क्या है? थैंक यू। ठीक है? तो सबसे पहले तो अभी हम जादुई पत्थर का वाला अभ्यास किया। इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो, तो वो ज़रूर से पूछ सकता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो या हिमालय जी, अंजलि जी आपको कोई और कुछ इस चैप्टर में कुछ एक्सप्लेन करना हो, वो भी बता सकते हैं। ये रीना जी ने हाथ है मेरे ख्याल उठाया ना। रीना जी पूछना है कुछ? रीना जी म्यूट, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही है रीना जी। आपका नेट वापस रिजॉइन करिए। अनम्यूट मुझे नहीं आ रही आवाज़ या सभी को नहीं आ रही? नहीं आ रही। रीना जी नहीं आ आप रही। वापस वापस जॉइन कीजिए, फिर से जॉइन कीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अनम्यूट तो हो गई है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। बोलो हाँ, दी, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। अच्छी वाली कुर्ती की बात। जल्दी बोलो जल्दी। अच्छा एली दिखा दो, एली दिखाओ। अरे एली दिखाओ जल्दी से, एली दिखाओ। आज हमारे टीटू की एली ना बहुत दिनों से कहीं चली गई थी, आज ही आ गई। मैं रोज इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद करती थी भगवान को, रोज बोलती थी कि टीटू की एली ला दो, टीटू की एली ला दो। आज इसकी एली ना एक थैली के अंदर, अलमारी के अंदर मिल गई है। वाह! कल कृष्ण जी आने वाले हैं और आज इसकी एली मिल गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू बोलो जल्दी, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो फटाफट, थैंक यू बोलो जल्दी बोलो। तो मैंने तो बोल दिया, आप बोलो जल्दी। दीदी को बोल दो थे। भाग्य। दीदी आ रहा है अभी आवाज? यस। हाँ, आ रहा है, आ रहा है रीना जी। वो बहुत दिनों तक रोया था, उसके लिए 3 एली दूसरी ले आया, मगर उसको पसंद नहीं आई। बहुत अच्छी अच्छी लाके दी उसको, बड़ी बड़ी, लेकिन उसको पसंद नहीं आई। वो एली आज मिल गई तो बहुत खुश है, स्कूल से आया वैसे मिल गई उसको। वाह! बहुत बढ़िया। थैंक यू बहुत सो मच। बढ़िया। चलिए रीना जी बोलिए। हाँ, जो जादुई पत्थर का बोला ना, अपनी नियामतें गिने और 10 नियामतों की सूची बनाए। उसके बाद लिखा 1 से 3 तक के कदम दोहराए। वो नहीं समझा दीदी मुझे। 1 से 3 का कदम ये है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो उन्होंने लिखा है, जो जादुई शब्द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में है ना, अपनी नियामतें गिने। 1 मिनट मैं चैप्टर खोलती हूँ। मैंने उसमें तो बंद कर दिया। 1 मिनट रुकिए। कहाँ पर है 1 से 3 तक कदम दोहराएँ? कौन से जादुई पत्थर में है ना दीदी, अभ्यास में क्रमांक 2 में जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। 1 से 3 तक के कदम दोहराए से मतलब यह है कि हमें थैंक यू की नियामतें गिननी है, उसे फिर से रीड करना है और फिर थैंक यू करके बोलना है। अच्छा, ठीक है ना? तो सभी दिन रहेगा ना सेम, के खाली इसी दिन रहेगा? नहीं नहीं नहीं, सभी दिन रहता है ना कि हमें तो वापस रीड करना होता है और वापस फिर दिल पे हाथ रख के हमें उसे के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है कि हाँ थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सब कुछ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी।
हाँ जी। मेरा जादुई पत्थर है ना, नर्मदा नदी का है। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। हम्म। सभी लोग अपने जादुई पत्थर का नाम भी रख लें तो और भी मजा आएगा उसके साथ बातें करने के दीदी लिए। दीदी हम लोग पुराना पत्थर रख सकते हैं जो हमारा पहले का था। हाँ हाँ, पुराना पत्थर आराम से आप रख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी पुराना पत्थर जो भी आपका पहले था उस पत्थर को वापस से यूज कर, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नया। भी पुराना ही पत्थर है, पहली बार अपन मैजिक बुक किए थे ना तब का ही है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये कि आपका पुराने पत्थर से आपकी दोस्ती हुई कि नहीं हुई, वो आपके सपने पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, कर रहा है। कर रहा बहुत कर रहा है दीदी। है। यस, बहुत फीलिंग तो बढ़िया। अच्छी आ गई है, मुझे हो फीलिंग गई, अच्छी आ रही है। हाँ जी, हो कर। गई। मैंने आनंद नाम रखा है अपने पत्थर का। अरे वाह। उसको तो मैं छोटी छोटी बातें बताती हूँ, जैसे सब्जी बना ली अगर आज मैंने, तो रात को उसको बताती हूँ कि मैंने सोचा था सब्जी बनाऊंगी, वो मैंने काम कर लिया आज। वाह, थैंक यू, थैंक बहुत यू, बढ़िया। थैंक यू। क्योंकि मेरी शुरुआत वहीं से हुई है इसलिए। बहुत बढ़िया। हाँ, कल्पना साथ जी में आप बोल रहे थे? ये भी जोड़ कि मेरी सब्जी बहुत बढ़िया बनी, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ, बोलती हूँ सबको पसंद आई। थैंक यू। हाँ, है ना? हाँ, कल्पना जी आप कुछ बोल रहे थे? मुझे अब अच्छे से समझ में आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। 2-3 दिन से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं, उड़ू ऐसा लग रहा है कुछ। बस हम तो आपको उड़ते हुए देख रहे हैं। सच में। जब क्लास का समय रहेगा तब आ जाना, उड़ते रहना मगर नीचे बैठ जाना। आज मैं, मतलब हमारी हरतालिका व्रत की पूजा थी, तो मैं जल्दी भाग के आई वहां से कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को करना है अभी। यस यस यस। यही रहता थैंक जुनून। यू सो बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू आपके सो। लिए तालियां। यस, बहुत बढ़िया मच। बढ़िया बात। देखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव एनर्जीज हमारे का जुनून हो जाता है हमारे, मतलब क्या कहें इसको, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी चीज होती है कि हमें दिल से खींचती है वो, कि ये सब चीज जब हम इसके दिए, और किसी को हम बता नहीं सकते। हमको इतना अपने आप में ही जीने में, अपने आप में ही रहने में बहुत मजा आता है। हर चीज का ग्रेटिट्यूड करते रहो। नहीं तो पहले ऐसा सब होता है कुछ कि अच्छा लगता है। हाँ, यस यस, पहले जैसा लगता थोड़ी सी देर खाली बैठे, अरे बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। अभी तो ऐसा होता है कि टाइम कम पड़ रहा है भाई, और ज्यादा टाइम मिल जाए, भगवान 24 की जगह 48 घंटे कर दे, मजा आ जाए। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है भाई, थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, जैसे मैं और कितना कितना लिखूं, और ये काम करूं, वो काम करूं, पॉजिटिव वाले सारे काम करूं। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और किसी की कोई शेयरिंग? अंजलि जी, हिमाली जी, आप ही बताइए अपनी शेयरिंग। हिमालय जी बताइए। जादुई जादुई पत्थर से तो मैंने बहुत बहुत बार, कभी कभी नींद नहीं आती है, समय पे उठना है, तो मैं जादुई पत्थर हाथ में लेते लेते बोल देती हूँ। और कितनी बार तो वो मेरा इधर इधर नींद आ जाती है, हाथ में रहता है, तो फिर कभी लग गिर भी जाता है सवेरे सवेरे। वो भी मिस्टेक होती है मेरी, मगर नींद यानी प्यारी आती है। पर मैं मुझे अलार्म भी लगाने की जरूरत नहीं रहती, मैं जादुई पत्थर को ही बोल देती हूँ, क्योंकि मोबाइल रहता कभी इधर उधर। ध्यान दो, कोई बात नहीं, मैं जादुई पत्थर को बोल देती हूँ कि मुझे इतनी बजे उठना है, उठा देना, और वो खुद ब खुद आँख खुल जाती है। यस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैंने जादुई बुक से ही सीखा है, मैंने भी आजमाया है। यस, अब दीदी मुझे मॉर्निंग में अमृत वेला में उठना होता है ना, तो मैं जादू पत्थर को बोल देती हूँ और मेरी ऑटोमेटिक 4:30 बजे आँख खुल जाती है अरे अपने वाह, आप, बिना अलार्म के। खास बात खास बात ये है कि मेरा जादुई पत्थर मेरे पास रहता ही नहीं है। मेरा जादुई पत्थर मैंने सब बता दिया, मेरी दीदी लोगों को सबको बताती कि ऐसा ऐसा मैं करती हूँ, मेरा ही लेके चले जाते हैं, बोले तेरे इसमें तेरी एनर्जी है, हमें दे दे। आज तक मैंने इतने जादुई पत्थर चेंज करे हैं। जैसे वो बुक में बताते, पिक्चर में बताते हैं ना कि आपका जादुई पत्थर दे देना, वैसे मेरे चले जाते हैं। सही है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एनर्जी के लिए थैंक बहुत यू। अंजलि जी, आप बताइए आपके जादुई पत्थर की शेयरिंग। मैं अपना है। जादुई पत्थर जैसे लाती हिमालय कि खुद सुबह उठा देता है, जो हम बोलते हैं, और मेरे तो हाथ में ही पकड़ा रह जाता है, नींद आ जाती है, पूरा सुबह भी हाथ में ही, मुट्ठी के अंदर ही होता है। मुट्ठी खोलो, जादुई पत्थर निकलता है और इतनी अच्छी नींद आती है। और
इसको मैं क्या करती हूँ, कभी कोई चैलेंज होता है या कुछ चीज चाहिए मुझे, कोई सपना है, तो मैं ना इसके सरेंडर कर देती हूँ उस चीज को बोल के कि मुझे ये चीज चाहिए है, मैं तुम्हें सरेंडर करती हूँ, अब तुम देख लो कैसे मुझे पूरा करना है, ये चीज कहाँ से लाके देनी है। और सच में वो चीज पूरी है, वो पूरी हो जाती है, आप करके देखिएगा। इसके साथ इतना प्यारा रिश्ता बन जाता है ना, जिस दिन इसको पकड़ के भूल जाओ कभी या कहीं बाहर चले जाओ, हम भूल गए हैं, तब भी हमें जो हमारी मैम ने बताया था कि तब भी हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आप अपनी चुन्नी को पकड़ लो, आप अपने पल्ले को पकड़ लो, आप पिल्लो को ही पकड़ लो, होटल में पिल्लो की साइड पकड़ के उसको इमेजिन करो कि मैं जादुई पत्थर से ही बात कर रही हूँ, लेकिन आपको बोलना है, पॉजिटिव चीजें जो दिन में हुई वो उससे बोलनी है, उसके लिए थैंक यू करना है, चाहे आपके पास उस समय पत्थर है या नहीं है। लेकिन अगर कभी ना मतलब भूल जाओ, कुछ रह जाए, तो नींद अच्छी नहीं आती, फिर नींद खुलती है तो याद आती है, ओहो मैंने तो बात ही नहीं की, हाँ। है ना। यस। इतना वाला मतलब रिश्ता इतना प्यारा बन जाता है कि मतलब बहुत अच्छा अपना दोस्त बन जाता है, एक और दोस्त जुड़ जाता है हमारी फैमिली में, ठीक है, उससे गप्पे मारने का मन करता है। तो बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि मम्मा पत्थरों को क्या करती है, हमें नहीं बोलती आई लव यू। देखिए मेरा पत्थर, ये देखिए, ये मुझे कहीं से मिला, शिवलिंग के जैसे शेप में है, दिख रहा है सभी लोगों को। यस। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ये पत्थर। तो बहुत मजा आता है इससे बातें करने में। बहुत यार, मैंने इसका आज ही मैंने नाम रखा। मैं इतने दिनों से सोच रही क्या नाम होना चाहिए, तो इसका नाम मैंने रखा प्यारे प्रभु जी। मैंने कहा फिर बड़ा मजा अपने आएगा। पत्थर को आप कैसे कर सकते हो, मैंने तो आज अपने पत्थर के ना आंखें और नाक बना दिया है कि वो उसको देखती हूँ तो मुझे सच में लगता है कि मेरा दोस्त है, मैं इससे बातें कर रही हूँ, यस, बहुत ठीक बढ़िया। है। वाह, देखिए मैंने कितने आज अच्छे अपने अच्छे। पत्थर का नाम रखा शालिक। क्या नाम रखा? अच्छा, शालिक। अच्छा, सा साल शालिग्राम। शालिक राम, सालिक। राम से ठीक है, शालिक शालिग्राम। ही रखूंगी। बहुत बड़ा हो गया मगर आपका। हाँ ना, पर पहले से ही रखा हुआ है ये, वैसे तुलसी के पास रखा था मैंने, इससे रख लिया अपने पास में। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा हो गया। ना अच्छा लग रहा है, गोल है ऐसा ये नहीं है मगर ठीक है। पकड़ने में ठीक है। एक बार मतलब पहली बार जब मैं कर रही थी ना, तो 2 दिन के लिए मिसिंग हो गया था, कहीं मतलब इधर उधर रखा गया था, तो मुझको बहुत बेचैनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा बच्चा कहीं इधर उधर मिस हो गया है। बहुत परेशान हो रही थी, घर में नहीं थी मैं, बाहर अपनी बेटी के यहाँ गई थी, तब लेके गई थी पर दिख नहीं रहा था ये कहा था, तो इतनी बेचैनी हुई, फिर जब मिला तो इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं, खूब थैंक यू करी, खूब प्यार करी। इसलिए मैं मैं तो कहीं जाती हूँ ना, कहीं अभी केदारनाथ भी जा रही थी, घूम रही थी ना, तो सब जन, मैंने मेरे बच्चे बोल रहे थे हाँ मम्मी की नजर तो पत्थरों पे रहेंगी, कौन सा पत्थर उसको कैच कर रहा है और लेके लाएंगी। लोग पानी उठा रहे थे और मैं पत्थर उठा रही थी। क्योंकि मेरे पास पत्थर रहते ही नहीं है, तो मैं ले उठा उठा के लेके आ रही थी। बहुत सारे पत्थर लाए मैंने। हेमाली जी कितने पत्थर लेके आए आप? लाए बहुत सारे नारायण मगर दीदी। सबको बांट मैं, दिए? नहीं नहीं, वो क्या हुआ, वजन ज्यादा हो रहा, पानी और सब, लास्ट में ना इन्होंने बोला कुछ नहीं तो कुछ, तो लोगों के लिए पत्थर ही लेके जा रही है, उठा के रख दिया होटल में, मैं रख। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सभी को समझ में आ गया पत्थर के साथ हाँ, गंगा जी आप कुछ शेयर कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ हाँ, वही नारायण दीदी, ये देखिए, मैंने इसका नाम राम जी रखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। थैंक यू। बहुत ही अच्छा है। है ना, अब सभी को पता चल गया। चलिए अभी हम अपने काम शुरू करते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हमें पत्थर के साथ बातें करनी है। ठीक है, तो बताइए आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है या अपन को बोल के प्रैक्टिस करनी है, बताइए। दोनों रिटर्न में प्रैक्टिस। करो दीदी। ठीक है, रिटर्न में कराइए, तो अपनी कॉपी पेन दे दीजिए। आप पत्थर को हाथ में पकड़ लीजिए, जिन जिन के पास है, मैं भी लेके आती हूँ। पत्थर है वो पकड़ लीजिए। ये मेरा पत्थर है, ये मैंने क्या बोलते, ये पहले बड़े बनाए थे, ऐसे बड़े एकदम, जैसे कि आप सोचो कि वो पिंडी के समान बिल्कुल, और हम्म। ऐसा उसमें एक
ऐसी सूंड जैसी बनी थी, गणपति जैसे थे बिल्कुल एकदम गोल। तो उनको बनाए थे, तो वो मेरे छोटू ने ले जाकर पता नहीं कहाँ छुपा दिए। मैं ढूंढती जी रह गई। यस। फिर मैंने ये छोटे बनाए, छोटे काना करके। दीदी गोमती चक्र का बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं, पत्थर बोला है तो सिर्फ पत्थर ही बनाइए। पत्थर ही ना? हाँ। हाँ, सिर्फ पत्थर ही बनाइए, क्योंकि पत्थर हम्म। एक अलग भावनाएं रहती हैं। वो पता ही पत्थर मैं। में 5 तत्व से बना हुआ है पत्थर रहता है, और इसलिए आप बोला है 5 देखेंगे, तत्वों को ग्रेटिट्यूड होता है। हाँ, जब मैं ये पत्थर ले गई थी तो फिर बिल्कुल ब्लैक कलर का था। अब ये ब्लैक कलर का नहीं है, रोज इसको यूज करते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा कलर है ना चेंज हो गया है, चमकीला जैसा हो हाँ, गया है ये कलर। चमकीला ग्रीन जैसे हाँ, लग रहा है। ग्रे ग्रे कलर का हो गया। जब लाई थी तो ग्रे ब्लैक कलर कलर का का। था, अभी ग्रेइश वो वो ब्लैक ही। भी आपकी जैसे चमकने लगा अंशु जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे और मेरे पत्थर को चमकाने के लिए आपका बहुत योगदान है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए, अब यस। हमने ना एक दो तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए। या तो आप अपने ने जो पत्थर का नाम लिखा है उस करके बोल सकते हैं, या फिर है ना इस तरह से को बोल सकते हैं। मैं दोनों तरीके से लिखवा देती हूँ, आपको जो पसंद हो, ठीक है। एक तो ये होता है अपन जो जनरली लिखते हैं, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। 1 मिनट अंशु जी, मैं आपको ये करना चाहूंगी। सेकंड चैप्टर नाम लिखो, जादुई पत्थर, और अभ्यास क्रम लिखो, ताकि आपको हर चैप्टर का होमवर्क क्या मिला, कैसा करना है, समझ में आए। ओके। हाँ दीदी, हाँ, कंटिन्यू। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ आज के मैजिक्स एंड मिरेकल के लिए, क्योंकि आज मैं क्या बोला आपने? मैं खुश मैंने व दिल से कृतज्ञ सुना हूँ नहीं। आज के मैजिक्स एंड मिरेकल के लिए। मैजिक्स एंड मिरेकल्स, ठीक है। क्योंकि आज मैं अमृत वेला में जाकर मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और मेडिटेशन किया, जो भी आपने किया हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ जो आपने पत्थर का नाम लिखा है, प्यार, जैसे मैं लिखूंगी प्यारे प्रभु जी आज के मैजिक्स एंड मिरेकल्स के लिए, ठीक है। जो भी आपको सूट हो, या तो आपके पत्थर का जो भी आपको नाम है वो लिख के कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं पत्थर के नाम से लिखती हूँ, आप भी अपने अपने पत्थर के नाम लिखती है। मैं लिख रही हूँ मेरे पत्थर का नाम प्यारे प्रभु जी, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ आज के मैजिक एंड मिरेकल के लिए। सेकंड नंबर डाल दीजिए। क्योंकि आज मैं बेहद खुश थी, वह पूरा दिन मैंने बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्यारे प्रभु जी, आप अपने पत्थर का नाम लिख सकती हैं आज के मैजिक्स एंड मिरेकल के लिए। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, खुश हुए दिल को कृतज्ञता लिख सकती हैं, एंड मिरेकल्स के लिए, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे। मैंने तीनों तरह से बता दिया है। क्योंकि आज मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ व सुरक्षित है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर लिखेंगे नेक्स्ट, प्यारे प्रभु जी, आप अपने पत्थर का नाम लिख लीजिए आज के मैजिक्स एंड मिरेकल्स के लिए। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ आज के मैजिक्स एंड मिरेकल के लिए।
क्योंकि आज मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया। वह परिवार के साथ आनंद देते हुए खाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट लिखेंगे, प्यारे प्रभु जी। आप अपने पत्थर का नाम लिख सकती हैं। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। आज के मैजिक्स एंड मिरेकल के लिए। अब इसके बाद आपके साथ दिन में जो जो अच्छा हुआ, ये 4-5 पॉइंट हैं जो कि कॉमन रहते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? कि हम स्वस्थ हैं, हमारे परिवार वाले स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हमारे परिवार वाले खुश हैं, ठीक है ना? इसके अलावा आप देखिए, आप 4-5 पॉइंट आप अपने देखिए कि क्या क्या हुआ आपके साथ दिन में। मैं लिख रही हूँ कि आज मैंने सेशन बहुत अच्छे से लिया, क्योंकि आज मैंने मैजिक स्टोन का चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यारे प्रभु जी, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। आज के मैजिक्स व मिरेकल्स के लिए। क्योंकि अब अपने अपने पर्सनल लिख सकते हैं, तेरे 3-4। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। मैजिक्स व मिरेकल्स के लिए। क्योंकि आज मैंने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यारे प्रभु जी, मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ। आज के मैजिक्स व मिरेकल के लिए। दीदी कल गणपति जी आ रहे तो उसकी वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, बहुत बढ़िया कि मैं है ना? गणपति के वेलकम की तैयारी कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर गणपति जी खरीद के लेके आई हूँ। हमारे यहाँ नहीं होते हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ इस बारे में। हमारे यहाँ भी नहीं होता। अपने अपने गणेश जी के दर्शन करवा दे भाई, जब जब रखोगे, है ना? कल कराऊंगी दीदी। कल जय होगा। हाँ, अब रीना जी आपने भी तो टाइम निकाला है ना, तो इसी तरह से सभी को निकालना चाहिए हाँ, अभी बात करेंगे। वर्कशॉप्स अटेंड देखिए, उस बारे में करने अभी की। रुक जाइए, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। रुक जाइए अभी थोड़ी सी देर। आज के 9th चल रहा है, सब लोगों का क्या चल रहा है मैजिक्स एंड मिरेकल के लिए। क्योंकि आज मैंने, आपने हो सकता है घर की सफाई अच्छे से की हो, तो उसके लिए लिखिए। क्योंकि
क्योंकि आप स्वस्थ हैं, ये भी मैजिक मिरेकल है कि हम अच्छे से सब काम कर पा रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, हम स्वस्थ हैं, करने का मन है, खुशी से कर रहे हैं। मैं खुश व दिल से कृतज्ञ हूँ आज के मैजिक्स व मिरेकल्स के लिए। क्योंकि सवेरे जगकर मैंने धरती माँ को प्रणाम किया, पंच महाभूतों से ढेर सारी बातें की, तो धन्यवाद कर उनसे बातें की। वो ढेर सारा सेल्फ लव किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मैं जैसे रात में कभी कभी होता है ना, सोने में टायर्ड हो जाते हैं पूरे दिन भर का, तो मैं कोशिश करती हूँ कम मिनिमम 5 तो मैं सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया मैं वैसे ही लिखती हूँ, कम से कम 5 तो लिखती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोशिश तो 10 की ही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूरा दिन भर बहुत रहता है, तो मैं 5 ऐसे करके लिखती हूँ और फिर उन्हें पढ़ती हूँ और फिर उनका धन्यवाद देती हुई, और इन 5 में क्या होता है, लिखा हुआ होता है तो हमें चूज़ करना भी आसान हो जाता है कि इन सब चीज़ों में से किस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। ठीक है? तो चूज़ करना भी हमें आसान हो जाता है, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कृतज्ञ हैं, और हम इस तरह से करके अब इसको किसी को और कुछ शेयरिंग करना हो या अपना पैटर्न बताना हो, हेमाली जी को, अंजलि जी को कुछ इस बारे में बताना हो, या किसी और को भी कुछ बताना हो तो बता सकता है, शेयर कर सकता है अपने साथ अपना। मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम लेडीज लोगों को कभी कभी है ना चैलेंज रहता है कि हम कभी टाइम दे पाते कभी नहीं दे पाते, क्योंकि ये सब जादू की बुक अपने लिए है, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। तो हम कभी नीचे नहीं जाए कि आज मैं काम नहीं करी, आज मैंने असाइनमेंट नहीं किया। आप अपना जादुई पत्थर लो, हमेशा साथ में रखो। जादुई पत्थर आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, इसको भी क्यों लिया साथ में, इसको लो और उसके लिए उसको हर चीज के लिए अच्छा बोलो। जैसे आपके घर में काम हो रहा है, जैसे अभी महालक्ष्मी आ जाएंगी, गणेश जी आ जाएंगे, कल आप बोलोगे हम दिन भर पूजा करें दीदी हम काम नहीं कर पाए, तो आप उनको ही बोल दो थैंक यू, थैंक यू गणेश जी भगवान, आप मेरे घर आए। आप पत्थर को बोल दो आहा थैंक यू, जो भी नाम रखा आपने, थैंक यू भगवान, थैंक यू मेरे घर में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए, थैंक यू मेरे घर में पधारने के लिए, थैंक यू। वाह भगवान, आपने मेरे हाथ से मेरे घर के पूरे परिवार से कितनी अच्छी तैयारी करा के ली, थैंक यू भगवान। अपनी इतनी समृद्धि दी, थैंक यू भगवान कि मैं आपका थाट बाट दिल से अपने मन खुशी से कर पा रही हूँ और आपको विराजमान कर रही हूँ, थैंक यू भगवान। आपके लिए मैंने कितना अच्छा सिंहासन लगा दिया है, थैंक यू भगवान। आप विराजमान होइए मेरे सिंहासन पे, मेरे घर में आपसी प्रेम और समृद्धि बरसाइए, आपके आशीर्वाद की बरसाव बरसाव कर दीजिए, थैंक यू, थैंक यू भगवान। मैंने आपके लिए दिल से मोदक बनाए, आप ग्रहण करिए और इसको बताइए कि घर को सब लोगों को कि कैसे बने हैं, थैंक यू भगवान। आपके आगमन से इतना कुछ हो रहा है परिवार में, सब जन मंगल मूर्ति के गाना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। मोरिया रे बापा मोरिया रे बापा मोरिया रे, क्या मंगल मूर्ति हो रही है भगवान। घर में पॉजिटिव पॉजिटिव हवा चल रही है। आप आए भगवान, थैंक यू, रिद्धि सिद्धि के साथ आए, थैंक यू। आपके आगमन से मेरे घर में भी रिद्धि सिद्धि, इस दिवाली के वर्ष दिवाली के इसमें विवाह में मेरे बेटे की भी सगाई हो जाए, मेरे घर में भी रिद्धि सिद्धि आ जाए, अच्छी परिवार की लड़की आ जाए, थैंक यू भगवान, थैंक यू। ऐसी कल्पना आप इनको बोलिए, ना कि ये ना बोलते बेटे मेरे आज लिखना ही नहीं हुआ, मेरा ये कुछ करना ही नहीं हुआ। दिल छोटा मत करिए, आगे बढ़िए। हर चीज में हमें सकारात्मक में बात रखते हुए काम करना है, ओके। जो भी हो रहा है, मैजिक मिरर वर्क हो रहा है, उसको ले लो, मेरा वर्क बोलो, कर लो, देख लो,
जो भी नाम रखा है उसको बोल दो, हाँ मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। चैलेंज आ रहा है उसको बोल दो, आज ये चैलेंज आ रहा है, फिरा लो, उस जगह पे फिरा लो, मेरा हाथ बहुत दर्द दे रहा है, आज आपको ठीक करना है भगवान, मुझे नहीं पता जो भी यहाँ चैलेंज है। अब अपन बोल दो मैं किसको बोलूं, मेरा कौन सुनेगा, इसको बोल दो, आपका साथी बना लो, बोल के तो देखो, सब कुछ होता है। ओके, वैसे दीदी ने सब कुछ लिखा दिया, बोल भी दिया, मैंने तो सिर्फ शब्द की भावना डाली गणेश जी की। थैंक यू सो मच हिमाली जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया, थैंक यू सो मच। जैसे बताया, और ये सच में वर्क करता है। हिमाली जी जैसे बता रही है ना कि मुझे भी कई बार जैसे बहुत काम कर लिया, दिवाली की सफाइयां कर ली, बाजू में आंखों में कोई भी चैलेंज आया, मैं तो अपने पत्थर को ऐसे रगड़ती हूँ वहां पे कि मेरी हीलिंग करो, और सच में हीलिंग हो जाती है, करके देखना। और अगर आप अपने ना पर्स में भी एक पत्थर रख सकती हैं, एक छोटा पत्थर अपने पर्स में भी रख लीजिए, कहीं बाहर गए तो वो वाला यूज कर सकते हैं, स्किप क्यों करना, ठीक है ना। घर में अपना रख लीजिए ये वाला, दूसरा पत्थर उसमें भी रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो? चलिए बहुत बढ़िया, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच सभी के, खूब सारी मैजिकल ड्रास, सब लोग खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिए, सबके घर में खूब सारी खुशियाँ हो, खूब सारा प्यार हो, सब लोग के सारे सपने सपने हो। सब लोग धूम धड़ाके से गणेश जी की पूजा करें, बस यस, गणेश जी के आगमन में लड्डू खाए, मोदक बनाए, सबको खुशियाँ बांटे, सबके घरों में सबके घर धूम में धड़ाके से गणेश जी आए, रिद्धि सिद्धि साथ में लेके आए, समृद्धि, खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आपसी प्रेम। गणेश जी जैसे आनंद के महा स्वामी है, वैसे घर में सबके घर में मंगलमय हो, आनंदमय हो, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बांटे, सब जन लड्डू ही लड्डू बांटे, सबके मुंह में लड्डू और मुख में वाणी पे भी लड्डू और मीठी बोली रहे, यही भावनाओं के साथ आज की शुभकामनाएं आपको दिल से देते हैं हम। थैंक यू सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंशु